सो बेसिकली हाँ, हम कहा थे कि अगर साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है तब आपको ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने बैंक से बात कीजिए। बैंक में अगर आपका प्राइवेट है तो इजीली आपको डिटेल्स दे देगा, गवर्नमेंट है वो भी दे देंगे, लेकिन फिर अगर नहीं देते तो आप A4 साइज के पेपर पर एप्लीकेशन लिख के दीजिए। जब आपको ये पता चल जाए कि आपका अकाउंट इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से है या डिस्प्यूटेड अमाउंट ये है, तब आप अगर नॉन सोर्स है तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि उनका भी होल्ड हुआ है या फ्रीज हुआ है, नहीं तो अदरवाइज यू हैव वन मोर ऑप्शन, आप डिस्कस कर सकते हैं कि अननोन रिसोर्स है, तब आप IO से भी बात कर सकते हैं या नियर बाई साइबर सेल में जाके भी डिटेल्स पता कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाता है, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए, आपको पता चला कि आपको 10,000 का लीन या होल्ड है और वो किसी नॉन या अननोन सोर्स है, तब आप उसकी डिटेल्स निकालने के बाद साइबर सेल्स में या फिर जब बैंक से पता चलता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर एक मिलेगा। वो एक्नॉलेजमेंट नंबर बेसिकली कंप्लेन नंबर होता है जो ऑनलाइन करते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। मैनुअल अगर किसी ने कंप्लेन की होगी जाकर तो FI नंबर होगा वहाँ पर। आपको अगर डिटेल्स जब मिलती है तब उसके बेस पर आप अपनी डिटेल्स भेजिए कि एक्चुअल में अगर वो आपने 10,000 रुपीज़ किसी पर्पज से रिसीव किए हैं, मान लीजिए आप शॉपकीपर हैं, बिजनेस करते हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो अगर आपने उसकी डिटेल्स दी हुई है, इनवॉइस जनरेट की है, तो आप वो वैलिड जो प्रूफ है, एविडेंस शेयर कीजिएगा। IO आपकी हेल्प करेंगे और विद इन अ कपल ऑफ वीक्स वो अनफ्रीज कर देंगे। कोई चैलेंजेस हैं अगर वो बुलाते हैं आपको, उनको लगता है कि उसमें और भी चीज़ें हैं, तब वो आपको बुला भी सकते हैं। अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो जल्दी चांसेस हैं, मगर जो बेसिकली प्रोसेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड हैं आपके अनफ्रीज होने के बैंक अकाउंट के लिए। डिपेंडेंसी है कि कौन से स्टेट ने किया है, जैसे तेलंगाना या कर्नाटक, वहाँ लैंग्वेज बैरियर भी आते हैं, तो ये पर्टिकुलर नॉर्थ इंडियन के लिए चैलेंजेस हो सकता है कि वो वहाँ की भाषा वो नहीं बोल पाते, वो इधर की नहीं समझ पाते, इंग्लिश दोनों की ही वो भी अपनी ही नेटिव लैंग्वेज के हिसाब से चलती है, इसलिए उन केसेस में कुछ टाइम और लग जाता है। अदरवाइज अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत ही जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। या आपके साथ चीटिंग हुई है, आपने कंप्लेन की थी, आपका अमाउंट होल्डर, उसके बाद आपने कोर्ट ऑर्डर भी लिया, फिर भी आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो उसके लिए एक और लिंक दे दूँगा मैं उसमें ब्लॉग का, या दूसरा चैनल, इसी चैनल पे एक दूसरी वीडियो उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली जिन लोगों का अनफ्रीज कराने वाला है उनको NOC की ज़रूरत है। अगर NOC से काम नहीं बनता फिर वो कोर्ट पे भी जा सकते हैं, लेकिन 80 से 90% NOC में कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कई बार रेस्पॉन्स डिले करते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि अब इतना सीवर सेंसिटिव और इतनी ज़्यादा जो गवर्नमेंट सख्त है कि जो आपकी कॉलर ट्यून पे भी साइबर क्राइम्स का अलर्ट लगाया हुआ है। अगर आपको जल्दी रेगुलर रिप्लाई नहीं मिलता, आप कहते हैं कि इतना हम कोशिश कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा ईमेल का, ऐसा नहीं है। उनके पास भी काफ़ी कॉल्स और टाइम्स होती हैं। कभी आप अगर आप लोगों ने विजिट किया होगा साइबर सेल भी, तो उन लोग वो लोग लंच भी 5-5 6 बजे की बात कर रहे हैं, हर घंटे हज़ारों की तादाद में केस हो रहे हैं, इतना वो लोग बिजी रहते हैं। तो अगर आप उनको 2-3 बार फॉलो करेंगे या उनको अप्रोच करते हैं वाई कॉल या व्हाट्सअप या फिर आप अब ईमेल्स के थ्रू या कोई भी भेज सकते हैं या विजिट भी कर सकते हैं, तो वो जल्दी आपकी हेल्प उसमें कर सकते हैं। और भी अगर कोई इससे अलग चैलेंज आ रहा है या आपको लगता है तो आप टॉपिक शेयर कर सकते हैं। जितनी मेरी समझ है मैं वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कोई मुझसे हेल्प चाहिए तो मुझसे हेल्प ले सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।